हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा ह्यूमन कॉरोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजी का क्या योगदान रहता है, क्या उनके बीच में रिलेशंस होता है। तो हम पढ़ते हैं इसमें हार्मोन्स के बारे में। तो ह्यूमन का जो हमारा कॉरोनिक गोनाडोट्रोपिन है, तो इस हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो एचसीजी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्या होता है, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये क्या होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है और मोलिकुलर वेट अगर इसका देखा जाए तो वो 36,000 से 40,000 डाल्टन्स होता है। ठीक है, तो ये इसका वेट है और ये कंसिस्ट करता है हार्मोन्स नॉन स्पेसिफिक ए, तो इसमें 92 अमीनो एसिड्स एंड हार्मोन स्पेसिफिक जो बी होता है उसके अंदर 145 अमीनो एसिड जो है वो शामिल होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम कि भाई इसमें जो हार्मोन्स ए और बी रखा गया है, तो उसमें एक में है 92 अमीनो एसिड और एक के अंदर 145 अमीनो एसिड शामिल होते हैं। और एचसीजी जो हार्मोन होता है इसमें केमिकली और जो फंक्शनली होता है ये हमारा सिमिलर होता है। जो प्यूबर्टी ल्यूटेनाइज जो हार्मोन्स होता है उसी के समान ये हमारा होता है, उसी से मिलता जुलता है ये, यानी कि वैसा ही होता है। और समिट ऑफ द बायोकेमिकली सिमिलर एच, और इसमें जो हमारा बायोकेमिकल यानी कि रासायनिक रूप से अगर सिमिलरिटी देखी जाए तो हमारा एलएच है, एफएसएच है, टीएसएच है, ये सभी हमारे होते हैं। और अलग कौन मिलेगा इसमें, बी जो है वो हमारा क्या मिलेगा, सब यूनिट ऑफ द रिलेटिवली यूनिक टू एच सी एच। तो एच सी एच में ये सारे के सारे तो एक जैसे होते हैं, जैसे कि एल एच एफ एच और टी एस एच तो एक जैसे होते हैं। इनमें अगर यूनिक होता है, जो अलग होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एच सी एच जो होता है वो हमारा अलग होता है। जो प्लेसेंटल हमारा GnRH होता है, मे भी ये हमारे सारे के सारे हॉर्मोन्स के नाम है जो हम पहले कर चुके हैं, हम फर्स्ट ईयर में भी इनको कर चुके हैं। तो ये अपनी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से हमारे हॉर्मोन्स है। तो इसमें हमारा जो रहता है, मे हैव ए कंट्रोल ऑन एचसीजी फॉर्मेशन। तो इसका जो प्लेसेंटल से क्या होता है, एचसीजी का जो फॉर्मेशन होती है, बनने का जो विधि होती है, उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम होता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन कॉरोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हमारा हार्मोन्स होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है, कितने अमीनो एसिड है, कितने मॉलिक्यूल्स का वेट होता है, और कौन कौन से हमारे रासायनिक तौर पर उसके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं और कौन से उसके अंदर यूनिक होते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। तो वही अब हम देखेंगे इसमें हमारी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है उसके फंक्शन हम देखेंगे कि ये काम क्या करता है। तो फंक्शन के अंदर इन्होंने बताया है, फंक्शन में है हमारा, इन्होंने बताया इट एक्ट सेटिमुलेट फॉर द सेक्रेशंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस लुटेन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके सेक्रेशंस को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। और कॉर्पस लुटेन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसके द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशंस को और भी ज्यादा उत्तेजित करने का काम ये करता है। रेस्क्यू एंड द मेंटेन ऑफ द कॉर्पस लुटेन टिल 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज द मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ HCG। तो ये जो हमारा हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, ये हमारा मेंटेन करने का काम करता है, कॉर्पस लुटेन को मेंटेन करता है। और 6 हफ्तों की जो हमारी प्रेगनेंसी होती है जिसमें मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो भी किसके द्वारा होते हैं, हमारे HCG हार्मोन्स के द्वारा ही होते हैं। तो हमारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं या फिर हमारी जो मेंटेन करना होता है, उसको मेंटेन रखना होता है 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी को, ठीक है, या फिर उत्तेजित करते हैं हमारे हार्मोन्स को, तो ये काम HCG जो हमारा हार्मोन्स है उसका ही काम ये होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया HCG स्टिमुलेट ऑफ लीडिंग सेल ऑफ द मेल फीटस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन ऑफ कंजक्शंस विद द फीटल प्यूबर्टी गोनाडोट्रोपिन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा HCG हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल्स को क्या करता है, उत्तेजित करना स्टार्ट कर देता है। मेल फीटस के अंदर क्या देखा जाता है, किसका सेक्रेशन करता है, ये हमारा ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका कंजप्शन करना स्टार्ट करता है। और फीटल के अंदर प्यूबर्टी गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं, दोनों क्या करने का काम करते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन का जो है उत्तेजित करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इनकी किस चीज में हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन्स कहाँ का होता है हमारा, और इन्वॉल्वमेंट जो है वो इनडायरेक्टली हमारी कहाँ की हो जाएगी, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिला का, यानी कि मेल के अंदर पाए जाने वाले जो जेनेटिक पार्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। लीडिंग सेल्स जो होते हैं हमारे मेल फीटस के अंदर, उसमें टेस्टोस्टेरोन का जो है कंजक्शन होना स्टार्ट हो जाता है फीटल प्यूबर्टी में। तो ये हमारा रहता है HCG का फंक्शन। और आगे देखेंगे हम फंक्शन नंबर 3 में क्या करता है ये। तो इसमें ये क्या करता है, इम्यूनोसुप्रेस एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है, यानी कि इम्यूनिटी के विरुद्ध काम करने की एक्टिविटी भी होती है इसमें। तो ये क्या करता है, इनहिबिट मैटरनल प्रोसेस ऑफ द इम्यूनो रिजेक्शंस ऑफ द फीटस एंड द होमोग्राफ्ट। तो होमोग्राफ्ट की स्थिति में क्या करता है ये फीटस के अंदर, इम्यूनो रिजेक्शन यानी कि इम्यूनिटी के अगेंस्ट इम्यूनिटी को रिजेक्शन करने वाला जो प्रोसेस होता है, या फिर मदर के अंदर किसी भी तरीके का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर ये बाधा उत्पन्न करना भी स्टार्ट कर देता है। तो होमोग्राफ्ट या टिश्यू ग्राफ्ट होता है कि भाई एक इंसान से दूसरे इंसान का टिश्यू, एक इंसान का टिश्यू दूसरे इंसान के टिश्यूज में लगा दिया जाए, या एक पार्ट का टिश्यू जो है दूसरे पार्ट पर, तो ये ग्राफ्टिंग होती है। तो टिश्यू की ग्राफ्टिंग होती है, तो ये हमारी होमोग्राफ्टिंग है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अगर होती है तो उस टाइम पर इसका जो वर्क होता है वो थोड़ा सा अपोजिट देखा जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया सेटिमुलेट होता है, ये हमारे एडर्नल और हमारे प्लेसेंटल से जो हमारे सेट्रोजोन्स होते हैं उनको क्या करता है, उत्तेजित करने का काम करता है, यानी कि दोनों को बढ़ाने का ये काम करता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है,
तो इसमें हमारा आ जाता है नंबर 5 और नंबर 5 के अंदर ये बताते हैं वी स्टिमुलेट मैटरनल थायराइड बिकॉज ऑफ इट द थायरोटॉपिक एक्टिविटीज। और ये हमारा जो मैटरनल में थायराइड का स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज क्योंकि ये हमारा जो है कैसी एक्टिविटी होती है इसकी थायरोटॉपिक एक्टिविटी होने के कारण ये मदर के अंदर जो है थायराइड को स्टिमुलेट करना यानी कि उत्तेजित करना स्टार्ट कर देता है। तो प्रमोट क्या करता है, सेक्रेशन को प्रमोट भी करता है, रिलैक्शन जो हमारा कॉर्पस लुटेन्स होता है उसके सेक्रेशन भी और रिलैक्शन भी दोनों ही चीजों को प्रमोट करता है, इनके स्राव को बढ़ाता भी है और उसको रिलैक्स भी कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती हैं चीजें, इसमें हमारा आ जाता है नंबर 7। नंबर 7 में आ जाता है हमारा हाइपर गैलेक्सोलेटेड। तो इसमें क्या करता है ये हमारा आइसोफॉर्म्स ऑफ द बी, ठीक है, सब यूनिट प्रोमिनेंट जो हमारा होता है HCG फ्रॉम द फर्स्ट 5 से 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा हाइपोगैलेक्सालाइड जो होता है वो हमारा प्रोमिनेंट होता है 5 से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है तब तक। ठीक है, तो 5 से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो होती है उसमें जितना भी समय होता है उसमें ये हमारा प्रोमिनेंट रहता है यानी कि प्रमुख रहता है। और इसमें जो सिमिलर पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कॉर्सिकारियोनोमिया का। ठीक है, तो कॉर्सिकोनोमिया जो है वो हमारी एक टाइप होती है कैंसर की। ठीक है, तो उसके जैसा ही सिमिलर पैटर्न जो होता है वो इसके अंदर बताया जाता है। तो HCGH जो है हमारा इसोफॉर्म से रिलीज क्या करता है, इसका रिलीज करता है एक्स्ट्राविलियस ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा हमारा ये रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो हॉर्मोन्स है गोनाडोट्रोपिन, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में हम। तो भाई अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स HPL की। तो HPL हॉर्मोन्स जो होता है जैसे कि ह्यूमन प्लेसेंटल्स लैक्टोजन, तो ये जो हॉर्मोन्स होता है ये किस चीज में हेल्प करता है, तो इसके बारे में बताया गया। दिस इज द आल्सो नाउ ऑफ द ह्यूमन कॉरोनिक ऑफ द सेमेटोमेमोट्रोपिन्स। तो जो हमारा HCS हॉर्मोन्स होता है एक्सेसिवली सिंथेसाइज्ड बाय द सेनेटोट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो इन्होंने बताया कि प्लेसेंटा के अंदर जो हमारा सेनेटोट्रोपोब्लास्ट होता है उस ये हॉर्मोन्स जो होता है उसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन कॉरोनिक ऑफ द मेमेटोट्रोपिन जो होता है ये हॉर्मोन्स जो होता है हमारा ये सेनेटोट्रोपोब्लास्ट जो होता है प्लेसेंटा के अंदर उसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसाइज यानी कि संश्लेषण इसका किया जाता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स ऑफ द केमिकली एंड इम्यूनोलॉजिकल सिमिलर ऑफ द प्यूबर्टी ग्रोथ हॉर्मोन्स 96% एंड द प्रोलैक्टिन 67%। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा हॉर्मोन्स होता है रासायनिक तरीके से या फिर इम्यूनोलॉजिकली यानी कि इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये हमारे प्यूबर्टी ग्लैंड जो हॉर्मोन्स होता है उसके 96% और प्रोलैक्टिन जो होता है उसके 67% होता है। ठीक है, तो HPL जो होता है हमारा इन मैटरनल सीरम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द डिटेक्ट ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ द जेस्टेशन। तो इसमें जो हमारा मदर के अंदर पाए जाने वाला जो सीरम होता है वो हम कब देख सकते हैं, तीसरे हफ्ते में हम जांच कर सकते हैं कि मदर के अंदर पाए जाने वाला जो सीरम है वो कितना है, क्या जो इसका लेवल जो राइज होता है वो हमारा प्रोग्रेसिवली होता है 5 से 25 ml यूनिट जो है वो बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है 36वें हफ्ते तक। तो जब 36वें हफ्ते में हम जांच करेंगे तो 5 से 25 ml तक हमारा बढ़ जाएगा। और ये क्या करता है, इसकी जो प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी जो प्लेसेंटल मास या उसके अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है वो HPL के बराबर ही कंसंट्रेशन पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा के अकॉर्डिंग ही प्लेसेंटा के अंदर पाए जाने वाला जो हमारा सीरम होता है और जो प्लाज्मा होता है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी सेम पाई जाती है। तो ये था हमारा HPL हॉर्मोन्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी कि प्लेसेंटा के अंदर पाए जाने वाला हॉर्मोन। तो आगे देखते हैं इसमें। तो ये हमारे फंक्शन है HPL के। तो HPL के फंक्शन ये रहते हैं कि HPL जो होता है वो ग्रोथ प्रमोट एंड द लैक्टोजेनिक इफेक्ट। तो ये हमारा जो HPL होता है ये हमारा जो ग्रोथ को प्रमोट करने में इफेक्ट डालता है, और HPL जो है वो एंटोजेनिक जो हमारा इंसुलिन एक्शन होता है उसके विरुद्ध काम करता है। ठीक है, इंसुलिन एक्शन जो होता है उसके विरुद्ध ये काम करेगा, और हाई लेवल हो जाता है अगर मैटरनल इंसुलिन अगर हैवी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा तो उसमें ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में भी हेल्प करता है। और HPL जो होता है वो किसके कारण होता है, मदर के लिपोलाइसिस के कारण ये होता है। और ये किस चीज को प्रमोट करेगा और ट्रांसफर करेगा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड टू द फीटस। तो फीटस के अंदर ये ट्रांसफर करने का काम करता है ग्लूकोज और अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन और शुगर यानी कि प्रोटीन और ग्लूकोज। ठीक है, और एज जो हमारे पोटेंट एंजियोजेनिक्स जो हमारा हॉर्मोन्स होता है, पोटेंट होता है शक्तिशाली एंजियोजेनिक जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, इट हेल्प टू डेवलप फीटल से वस्कुलेटर। तो ये क्या किस चीज में हेल्प करेंगे, ये फीटल का जो वस्कुलर सिस्टम होता है, वस्कुलर यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसका जो सिस्टम होता है उसको डेवलप करने का काम करेंगे। इट प्रमोट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। और ये किस चीज को प्रमोट करते हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, किसकी ग्रोथ को, ब्रेस्ट की जो स्तन होते हैं उसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे, और उसके अंदर जो स्तनपान या फिर हमारे जो डिफरेंशिएशन होते हैं या अलग अलग चीजें होती है उन सभी को प्रमोट करने का काम ये करते हैं। तो ये फंक्शन रहते हैं हमारे HPL हॉर्मोन्स के, जो कि हमारे बॉडी के अंदर
काम करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें हम, ये कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक दिए गए हैं। तो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक के अंदर इन्होंने बताया, जैसे हमारा गनाडोट्रोपिन दे रखा है इसमें, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन दे रखा है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन से में हमारा दे रखा है जैसे कि BIG, इट इज प्रोड्यूस, ये हमारा ट्रोपोब्लास्ट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोटीन के अकॉर्डिंग दे रखा है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? हमारा ट्रोपोब्लास्ट सेल के द्वारा। और ये हमारे डिटैच होता है, जैसे कि मैटरनल सीरम जो होता है उसके अंदर 18 से 20 दिन के अंदर ओवुलेशन के बाद आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैटरनल सीरम के अंदर ये देखा जा सकता है 18 से 20 दिन के बाद। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो पोटेंट से हमारा इम्यूनोसुप्रेसर्स होते हैं या फिर हमारे लिम्फोसाइट्स इसके अंदर बताए गए हैं, प्रोलाइफरेशन इसके अंदर होता है, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। तो इन्होंने बताया कि इसमें जो पोटेंट इम्यूनोसुप्रेशन यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जो प्रतिरक्षात्मक चीजों को कम करने वाले जो होते हैं, और इसके अंदर जो हमारे रिजेक्शन से करते हैं किस चीज का, प्रोलाइफरेशन जो चीजें होती हैं उनका रिजेक्शन करने वाले, यानी कि जो गर्भधान की जो चीजें होती हैं, गर्भधान को ना करने वाली जो चीजें होती हैं, तो वो उन सारी चीजों पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक काम करते हैं कि गर्भधारण जो होता है उसकी अस्वीकृति हो, इसलिए काम करते हैं। और अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर में अगर हम इनको देखेंगे तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? हमारी जो प्लेटलेट्स होती है मैटरनल्स के अंदर, जो टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा डिटैचेबल से जो हमारी चीजें होती हैं, ये 6 से 24 घंटे के अंदर कहाँ देखा जा सकता है? जो सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर ये 6 से 24 घंटे के अंदर देखा जा सकता है। और इसमें भी फिर यही चीज होती है, जो APF होता है वो हमारा इम्यूनोसुप्रेसेंट्स होता है और प्रिवेंट और रिजेक्शन करता है हमारे कंसेप्शन। तो उसमें भी यही काम करता है कि रोकथाम करता है, ये हमारे गर्भधान में भी रोकथाम करता है। और ये हमारा इम्यूनोसुप्रेस भी होता है, यानी कि प्रतिरक्षात्मक जो हमारी क्षमता होती है उसको भी कम करता है। तो हमारी जो आगे इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो ये हमारा किस पे काम किया है? इम्यूनिटी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और ये गर्भधान रिजेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिफिक हार्मोन्स इसीलिए बोले जाते हैं। और जो हमारा ग्रोथ फैक्टर होता है, जैसे कि इसमें इनहेबिन है, एक्टिविन है, इंसुलिन है, लाइक ग्रोथ फैक्टर ऑफ द ट्रांसफर ग्रोथ फैक्टर है या एपिडर्मस ग्रोथ फैक्टर है, ये हमारे किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं? जो हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा ये सारे के सारे हार्मोन्स जो है ये हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? वेरिड फंक्शन करते हैं, इंक्लूड उसमें जो ये काम करते हैं, कौन कौन से काम शामिल होते हैं? इम्यूनोसुप्रेसिव का काम इसमें शामिल होता है, पैराक्राइंस इसके अंदर होता है। तो पैराक्राइंस क्या होता है? हमारे सेल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन कराना होता है उसको पैराक्राइंस बोला जाता है। और ये हमारे सेट्रॉइड जेनिक जो चीजें होती है, यानी कि सेट्रॉइड्स हार्मोन जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो वर्क होता है वो काम भी हमारा इसी का होता है। तो ये हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ में काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पर खत्म होता है। बाकी के जो बचे हुए हमारे टॉपिक है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।